रहा सवाल बेचौल जी का, तो बेचौल जी को मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये परेशान होना चाहिए अशोक यादव जी को। तजर्बा बताता है, पीछे तारीख को देखिए, जब उनके वालिद के ख़िलाफ़ वो चुनाव लड़ सकते हैं तो अशोक यादव जी के ख़िलाफ़ तैयारी हो रही है इनकी, ये कोशिश है, यही इनका मकसद है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में राजद कहीं न कहीं धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। इसका नतीजा, इसका रिजल्ट आने वाले एमएलसी चुनाव में ज़रूर देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक जो कि पार्टी थी, थर्ड फ्रंट के तौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव में उभरी थी। एमआईएम के साथ उनका गठजोड़ हुआ था, लेकिन अब ऐसा हुआ कि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का विलय होने जा रहा है राजद के साथ। क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है और क्या वजह है कि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का विलय राजद के साथ हो रहा है, इस पर हम खास बात करेंगे जनाब औसाफ लड्डन साहब से, जो कि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। शुक्रिया। आपकी पार्टी विलय हो रही है राजद में, क्या मजबूरी है सर? देखिए, मजबूरी का जहाँ तक सवाल है तो आज आपको देखना होगा कि मुल्क के क्या हालात हैं। आपने अभी सही कहा कि आरजेडी मजबूत हो रही है। आरजेडी अभी एक वाहिद पार्टी है जो बिहार में, जिसकी तेजस्वी यादव हिज़्ब मुखालिफ के बिहार असम्बली में लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी है। और ज़रूरत इस बात की है कि सारी पार्टी जो हैं, जो सेकुलर, जो फ़िरका परस्त ताकत से लड़ रही हैं, वो मुत्तहिद हो जाएं, एक साथ आ जाएं। यही वजह है कि आरजेडी मजबूत हो रही है। और हम सबों को, जो इस तरह की, हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, समाजवादी विचारधारा और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले, ये सब लोग एक हो जाएं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने ये फैसला किया कि लोहिया जी के जयंती के मौके पर पार्टी का आरजेडी में विलय कर दिया जाएगा। तो 23 मार्च को लोहिया जी की जयंती के अवसर पर मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, जिस दिन समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पूरी तरीके से राजद हो जाएगी। क्या मैसेज देंगे आप अपने कार्यकर्ता को, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता कितने खुश हैं इस डिसीज़न को लेकर देवेंद्र प्रसाद यादव के? जी हाँ, बहुत खुश हैं। इसमें सारे कार्यकर्ता राजद के और हमारे पार्टी के इस मिलन से जो है वो खुश हैं, ताकि एकजुट होकर के वो फ़िरका परस्त ताकत, फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करेंगे। एक और मुख्य सवाल है सर आपसे, आप 20वीं विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। 20वीं विधानसभा के जो विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका बयान काफ़ी बवाल मचा रहा है। विधानसभा में काफ़ी बवाल मचाने के बाद पूरे बिहार भर में उनके बयान पर जो विरोधी विपक्ष हैं वो हमला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा बचाव भी कर रही है। उनका बयान ये रहा है कि मुसलमान से उनका वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप सोच रहे हैं ये वाक़या होने वाला है हकीकत में? लेकिन ऐसे बयानों से मुसलमानों को वोटिंग राइट से ख़त्म कर दिया जाए, ये कभी नहीं होने वाला है। इसलिए मुसलमानों को इस पर कोई रद्द अमल नहीं देना चाहिए। इस पर बिल्कुल रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाक़या होने ही वाला नहीं है। जो वाक़या होने वाला नहीं है उस पर कोई रद्द अमल देना मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। रहा सवाल बेचौल जी का, तो बेचौल जी को मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये परेशान होना चाहिए अशोक यादव जी को। आपको मालूम है, बेचौल जी ने चुनाव लड़ा था, उनके वालिद सोशलिस्ट लीडर हम उनको कहते हैं, हालांकि बीजेपी में थे। मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ हुकुमदेव नारायण यादव जी की, जो उनके सियासी रहनुमा थे, गॉडफादर कहिए, और उनके ख़िलाफ़ एमपी का चुनाव लड़े। ये ख़तरा मुसलमानों के लिए नहीं है, ये अशोक यादव जी समझ लें। वो एमपी का चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं, मधुबनी से। इस बचौल, हरिभूषण जी बचौल। ये एक बड़ा बयान है आपका कि वो विधायक से अब सांसद की तरफ बढ़ने की कोशिश है। जी, ये इनकी कोशिश है।
इसलिए वो लाइट में आना चाहते हैं इस तरह के अनाप शनाप बयान दे करके। इसलिए मुसलमानों को इस पर कोई रद्द अमल नहीं। ये तशवीश की बात है ये अशोक यादव जी के लिए। तो आपका ये कहना है कि मुसलमानों से ज़्यादा फिक्रमंद अशोक यादव को होना चाहिए? जी हाँ, ये तो तजर्बा बताता है, पीछे तारीख को देखिए। जब उनके वालिद के ख़िलाफ़ वो चुनाव लड़ सकते हैं तो अशोक यादव जी के ख़िलाफ़ तैयारी हो रही है, इनकी ये कोशिश है, यही इनका मकसद है। तो ये एक बड़ी बात कही है औसाफ लड्डन साहब ने कि हरिभूषण ठाकुर बचौल के ऐसे बयानों पर मुसलमानों से ज़्यादा अशोक यादव को चिंता करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि अशोक यादव के पिता हुकुमदेव नारायण यादव के खिलाफ हरिभूषण ठाकुर बचौल पूर्व में सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। और औसाफ लड्डन साहब का ये कहना है कि अशोक यादव अब फिक्रमंद हो जाएं, चूँकि हरिभूषण ठाकुर बचौल ऐसे बयान देकर फेमस हो रहे हैं। लोगों के जो हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं या जो इस तरीके के बयानों का समर्थन करते हैं, उन लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं अशोक यादव को चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में अशोक यादव का पत्ता काट के हरिभूषण ठाकुर बचौल सांसद बन जाए या सांसद लड़ ले। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ होता है, राजनीति में कितना उलट फेर होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।